Okay. Hello everyone. Welcome you to the Sing Pathshala online classes. I hope you all are doing well. So I am here with the lecture 13 of the General Organic Chemistry. So in the lecture 12, we have talked about the nomenclature of carboxylic acid and esters. So in this lecture, we will talk about the nomenclature of rest of the functional groups. Okay, so our first functional group will be acid chloride. So in today's class, we will talk about the nomenclature of acid chloride. Okay, now अब बिल्कुल वैसे ही हमें पढ़ना है जैसे हम बाकियों का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है इसका, हम पहचानेंगे कैसे कि एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है। तो सिंबल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सिंबल इसका होता है C+O(X). ओके, और कुछ लोग इसे COX भी लिख देते हैं ऐसे, तो वो भी लिखा जा सकता है। एंड हेयर X कैन बी एनी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है X। नाउ its prefix is halocarbonyl। ओके, हेलो की जगह अगर कोई भी जो भी हेलोजन एटम जुड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली नाम आएगा। इफ फ्लोरीन इज देयर देन फ्लोरोकार्बोनिल, इफ क्लोरीन इज देयर देन क्लोरोकार्बोनिल, इफ ब्रोमीन इज देयर देन ब्रोमोकार्बोनिल। ओके, so in that way we will name the prefix. Now suffix is oil halide, और यहाँ पे भी halide जो नाम है it will be according to the halogen atom। ठीक है, if fluorine is there then we will write it as fluoride, if chlorine is there then we will write is chloride, bromine bromide, then for iodine it will be iodide। ओके, तो ये हमें पता लग गया सिंबल के बारे में। ठीक है, इसके प्रीफिक्स के बारे में और इसके सफिक्स के बारे में। ओके, अब हम चलते हैं लोएस्ट मेंबर पे। तो लोएस्ट मेंबर की बात अगर हम करें तो लोएस्ट मेंबर मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट मेंबर के अंदर कम से कम सिंबल तो होना ही चाहिए। ठीक है, से यहाँ पे कोई भी हेलोजन ले सकते हैं हम। ठीक है, मैं X ही लिख देता हूँ, और एटलीस्ट 1 कार्बन एटम होना चाहिए। तो एक कार्बन एटम इसी के अंदर ही है, तो यहाँ पे कार्बन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। ये लोएस्ट मेंबर है। ओके, अब चलते हैं हम नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं तो वो मैं बता देता हूँ आपको। IUPAC नोमेनक्लेचर इसका कैसे होता है। इट विल बी लाइक दिस। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन को काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो रूट वर्ड होता था हमारा कार्बन पेरेंट चेन के लिए जितने कार्बन एटम होते हैं पहले उसे लिखेंगे। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले रूट वर्ड अकॉर्डिंग टू द number of carbon atoms। okay, then we will use the suffix of this acid halides, that is oil halide। ठीक है, तो फिर इसका नाम आ जाएगा भाई oil halide। this is the suffix of acid halides। इसका नेमिंग आसान है। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ। देखिए, ये पहला एग्जांपल देख लेते हैं हम। CH3 C+O Cl। ओके, और इसका हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले आपको पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा। पेरेंट चेन हो गई हमारी ये, दिस इज द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें
और रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं पेरेंट चेन के अंदर कार्बन एटम, तो रूट वर्ड जो आएगा वो एथ आएगा। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा। ओके, और उसके बाद में फिर हम जो एसिड हैलाइड्स का जो प्रीफिक्स होता है उसे यूज करेंगे। ऑयल हैलाइड यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए क्लोराइड यूज होगा। तो ये इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर हो गया भाई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, दिस, अगर इसका नाम हमें लिखना है तो सबसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा, which contains this acid halide functional group. So this is the parent chain. Okay, and after selecting the parent chain we should also number this parent chain. ठीक है, तो नंबरिंग हम मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करते हैं। यहाँ तो खैर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दिस एसिड हैलाइड, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4। और उसके बाद में IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले हमें पेरेंट चेन में नाम लिखना होगा। पेरेंट चेन में यहाँ पे अब सब्सटीट्यूएंट्स भी हैं तो सब्सटीट्यूएंट्स का नाम पहले लिखना होगा। तो पेरेंट चेन में सब्सटीट्यूएंट कौन कौन से हैं, एक है नाइट्रो एंड द, और दूसरा है मिथाइल। मिथाइल और नाइट्रो में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले आता है तो मिथाइल का नाम पहले लिखा जाएगा, 2 मिथाइल, 3 नाइट्रो, then root word according to the number of carbon atoms in the parent chain। 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ए नहीं आ जाएगा। उसके बाद में एसिड हैलाइड का जो प्रीफिक्स होता है ऑयल, क्लोराइड आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज द IUPAC नेम। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल वी कंपाउंड लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा। पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर पेरेंट चेन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे रिंग भी है और चेन भी है, और हमारा फंक्शनल ग्रुप रिंग से बाहर है, तो हम पेरेंट चेन यहाँ तो केवल रिंग को सेलेक्ट करते थे, यहाँ चेन को सेलेक्ट करते थे, तो यहाँ पे हम केवल चेन को ही सेलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप चेन में है। सो एक ही कार्बन आएगा पेरेंट चेन में। उसके बाद में अब हमें इसका नेमिंग करनी है, तो उसके लिए देखिए अगर एक ही कार्बन है पेरेंट चेन में तो ये वाला जो ग्रुप होगा तो ये साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे हम इसे, अगर ये पेरेंट चेन के अंदर नहीं है तो। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे विद पोजीशन। तो पोजीशन अगर पेरेंट चेन में नंबरिंग करेंगे तो एक ही कार्बन है, 1 पे ही जुड़ा है ये, तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल। Then we will move to the parent chain. Only 1 carbon is present in the parent chain. So root word will be meth, no double bond, triple bond, in oil, bromide, ये suffix आ गया। तो ऐसे इसकी नेमिंग करेंगे। ओके, now next example। This if benzene ring is present, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी थी। ओके, और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद में पेरेंट चेन पे नंबरिंग करनी थी, तो नंबरिंग भी हो गई और ये हमारा साइड ग्रुप हो गया। तो इसका नाम हम ऐसे लिख सकते थे, इसका नाम IUPAC नेम कुछ ऐसे लिख सकते थे कि ये जो साइड ग्रुप है हमारा बेंजीन रिंग है, साइड ग्रुप को फिनाइल बोलते हैं, तो 1 फिनाइल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन आर only 1, so root word will be meth, no carbon carbon double bond and triple bond, in will come, then oil, iodide।
इसका नाम ये हो सकता था IUPAC नेम, ओके, बट ये थोड़ा क्या है, लेंदी है, बड़ा नाम है, तो इसीलिए हमारे लिए आसान करने के लिए इसका IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC सिस्टम में इसका एक और नाम भी रख दिया गया, ओके, एंड दैट नेम इज, और वो नाम था, इसे बेंजोइल, बेंजोइल आयोडाइड भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये भी IUPAC नेम है और वो भी IUPAC नेम है, कोई सा भी आप लिख सकते हैं, बट कन्वीनियंस के लिए आप नीचे वाले को ही लिखें, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आसान है इसे लिखना, ठीक है, छोटा नाम है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड हैलाइड, ओके। नाउ अब प्रीफिक्स का यूज़ हमने देखा नहीं, अभी तक हम सफिक्स यूज़ किया है, सभी में हमने। प्रीफिक्स का यूज़ तब होता है जब जो भी फंक्शनल ग्रुप हो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ प्रीफिक्स ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसमें एसिड हैलाइड से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप हो। तो आपको मैंने पीछे क्लासेस में भी बता रखा था, पीछे लेक्चर्स में हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस फंक्शनल ग्रुप की होती है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसके अंदर एसिड हैलाइड ग्रुप भी हो, ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो। तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ एसिड हैलाइड ग्रुप भी है, here is the acid halide, और इधर दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है हमारा, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट प्रायोरिटी। तो इसी के हिसाब से चला जाएगा अभी इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबरिंग। अब हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो पेरेंट चेन को केवल यहीं तक सेलेक्ट करना है। इसे ध्यान से देख लीजिए, ये जो पूरा ग्रुप होगा हमारा, जो हमारा एसिड हैलाइड वाला जो पूरा ग्रुप होगा, इसे एज ए साइड ग्रुप हम ट्रीट करेंगे। दिस होल ग्रुप विल बी ए साइड ग्रुप। तो ये पूरा ग्रुप जो है ये साइड ग्रुप है, ओके। और ये होगी हमारी पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन में हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग भी कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होगी, 1 2 3 4। तो 4 पे ये पूरा जो एसिड हैलाइड वाला ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस ग्रुप का नाम लिखेंगे अब। तो कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स का यूज करके लिखेंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका कुछ ऐसा होगा। अब आपको पता होगा कि एसिड हैलाइड का जो प्रीफिक्स होता है वो होता था हेलो कार्बोनिल। तो यहाँ पे हेलोजन तो क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस 4th पोजीशन पे इस पूरे साइड ग्रुप का नाम होगा 4 क्लोरो कार्बोनिल, ओके। इस पूरे ग्रुप का नाम ये होगा। उसके बाद में हम पेरेंट चेन पे आ जाएंगे। पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम है, ओके। तो ब्यूट आएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे हम 2 इन, ओके। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन 1 ओइक एसिड, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ही यूज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स नहीं यूज होगा। प्रीफिक्स उसका यूज होता है जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम हो, ओके। तो ये भी हो गया भाई, तो हमने प्रीफिक्स भी सीख लिया। अब हम आगे चलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप पे। 7th फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड। इट इज मच सिमिलर टू द एसिड हैलाइड। तो अब सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो सिंबल इसका पता होना चाहिए, सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O N NX या Y, और ये X और Y क्या हो सकते हैं, मैं X ही लिख देता हूँ, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं XY लिख रहा हूँ, ओके। तो ये X क्या हो सकता है, X कोई भी हाइड्रोजन या कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। Y भी क्या हो सकता है,
कोई हाइड्रोजन या कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये सिंबल होता है अमाइड का। ओके, अब इसके प्रीफिक्स की बात करें। प्रीफिक्स, तो इसका प्रीफिक्स होता है कार्ब अमोइल। कार्ब अमोइल। ओके, ये प्रीफिक्स है अमाइड का। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके सफिक्स की। इसका सफिक्स बहुत ही सिंपल है, सफिक्स इज अमाइड ओनली। ठीक है, सफिक्स अमाइड है इसका। अमाइड का सफिक्स अमाइड ही है। लोएस्ट मेंबर इसमें नहीं होता है कुछ भी, हम बता ही नहीं सकते हैं। खैर नहीं बता भी सकते हैं। हाउ, लोएस्ट मेंबर के लिए कम से कम कार्बन एटम्स होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, कम से कम कार्बन एटम होने चाहिए, और उसके अंदर सिंबल भी प्रेजेंट, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कम से कम कार्बन एटम हो। तो C+O N, और यहाँ पे मैंने XY लिखा था, तो दोनों की जगह हम हाइड्रो। अभी लोएस्ट मेंबर में क्या होना चाहिए, कम से कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी है इसके अंदर, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा लोएस्ट मेंबर हो गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो मैं एग्जांपल्स लेके आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि एग्जांपल ये हमारा लोएस्ट मेंबर से ही शुरू करते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा कंटेनिंग द अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये कार्बन अमाइड फंक्शनल ग्रुप का है, केवल एक ही कार्बन है, तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। ओके, उसके बाद में उसी पे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ नंबरिंग ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट हियर। ओके, तो 1 हो गया ये। अब उसके बाद में IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें करना है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे। यहाँ पे केवल एक ही कार्बन एटम है, तो जो रूट वर्ड होगा वो मेथ आएगा। कोई भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो एन आएगा। ओके, मिथेन एन, सॉरी, या इट्स करेक्ट, मिथेन। उसके बाद में किस पोजीशन पे ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फर्स्ट कार्बन पे ही प्रेजेंट है, तो विद मिथेन 1 अमाइड लिख सकते हैं। ओके, यहाँ 1 पोजीशन को हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेंशन नहीं करते हैं, तो इसका नाम क्या हो सकता है, मिथेनामाइड भी हो सकता है। ये तो इसका नाम हो गया। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कुछ अगर ऐसा कंपाउंड, ऐसा अमाइड दे रखा हो, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे। ये तो सिंपल है। सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा कंटेनिंग द अमाइड फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज द पेरेंट चेन, देन वी विल नंबरिंग नंबरिंग करेंगे हम उसमें। ठीक है, नंबरिंग कुछ ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्टिंग करनी है, हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटी वहीं हमने फंक्शनल ग्रुप को 1 दिया, उसके बाद में सेकंड कार्बन को 2 दिया। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखना है, तो पेरेंट चेन में यहाँ कोई कहीं भी साइड ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो सीधा पेरेंट चेन पे आएंगे। 2 कार्बन है, तो रूट वर्ड हो गया एथ। कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एन। ओके, एंड देन 1 अमाइड लिख सकते हैं। यहाँ इसी को इथेनामाइड भी लिख सकते हैं। ओके, हाँ, एक चीज मैं भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऊपर मैंने जो लोएस्ट मेंबर का नाम लिखा था हमने, ठीक है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम काफी इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है इसका, तो वो आप लोग याद रखोगे। इसे फॉर्मामाइड भी बोलते हैं, फॉर्मामाइड। सो दिस इज द कॉमन नेम, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अब और एग्जांपल देख लेते हैं हम अमाइड के। So amide can be like this also.
और दूसरी तरफ भी नाइट्रोजन के साथ जरूरी नहीं है हाइड्रोजन ही जुड़े हों। वन पॉसिबिलिटी इज देयर कि एक पे हाइड्रोजन जुड़ा हो और दूसरे पे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, से मिथाइल जोड़ दिया मैंने। तो ऐसे केसेस में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं अमाइड का? तो पहले तो जो नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को जो नाइट्रोजन पे जुड़ा होगा उसे कुछ ऐसे लिखेंगे एन मिथाइल। ओके, देन वी विल कम टू द पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन में नंबरिंग भी करनी है तो वो भी कर देता हूँ मैं। वैरायटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है नंबरिंग में। और उसके बाद में पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? 4 हैं। तो रूट वर्ड हो गया ब्यूट। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो उसकी पोजीशन के साथ उसे लिखेंगे। देन उसके बाद में अमाइड का जो पोजीशन है वो लिख के अमाइड लिख देंगे उसका सफिक्स। ओके, तो इनका नाम कुछ ऐसे किया जाता है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ अगर ऐसा अमाइड आ गया, नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन ना होके दो मिथाइल ग्रुप हों और वो भी सेम सेम मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप ही जुड़े हों, तो ऐसे केसेस में नाम कैसे लिखेंगे? ऐसे केसेस में नाम कुछ ऐसे लिखेंगे भाई। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़े गए हुए हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखते हैं N, डाई मिथाइल। देन वी विल मूव टू द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन इज हेयर, नंबरिंग भी कर देते हैं पेरेंट चेन में 1 2। और उसके बाद में पेरेंट चेन में दो ही कार्बन है तो एथ आएगा रूट वर्ड, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इन वन अमाइड। ओके, तो कुछ ऐसे नाम लिखेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कुछ ऐसा कंपाउंड, ऐसा अमाइड हो जिसमें दोनों ही अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़े हों। ओके, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन पे यहाँ एक तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, जो ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता होगा उसे पहले नाम लिखेंगे। तो पहले आएगा एन इथाइल, ओके, देन एन मिथाइल। आफ्टर दैट वी विल गो टू द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में नंबरिंग भी करनी है 1 2। तो कोई साइड ग्रुप, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली नाम लिख देंगे हम। यहाँ पे दो ही कार्बन है पेरेंट चेन में, तो रूट वर्ड आएगा एथ इन वन अमाइड। ओके, तो ऐसे इसका नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। और एग्जांपल ले लेते हैं अमाइड के। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसा आ जाए अमाइड। तो ऐसे केसेस में अब देखिए पेरेंट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन या तो चेन को सेलेक्ट करते हैं या रिंग को करते हैं, बट हमारा फंक्शनल ग्रुप बाहर है तो चेन को ही सेलेक्ट करेंगे, और बाहर हमारा एक ही कार्बन है तो हमारी पेरेंट चेन में एक ही कार्बन हो गया और उसी पे नंबरिंग कर देंगे। और बाकी जो भी कुछ होगा पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ ये हमारा साइड ग्रुप होगा। फिर दिस इज और साइड ग्रुप। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखा करते थे, बट यहाँ पे कोई नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो अब पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे पहले। तो ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 साइक्लोहेक्साइल। ओके, देन वी विल कम टू द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन पे एक ही कार्बन है तो मेथ, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एन वन अमाइड। तो इसका नाम ये हो गया भाई। चलिए, अब सिमिलरली अगर यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल की जगह बेंजीन ग्रुप अगर ले लिया जाए, ठीक है, ज़्यादा बेटर है मैं बोलूँ फिनाइल ग्रुप अगर ले लिया जाए, तब क्या नाम होगा इसका? तो देखिए, तो इसका नाम भी कुछ वैसे ही लिख सकते हैं हम। पेरेंट चेन बाहर ही सेलेक्ट करना हो गया तो ये हमारी होगी पेरेंट चेन, नंबरिंग भी कर दी, तो ये जो सारा ग्रुप है ये हमारा हो गया साइड ग्रुप। और बेंजीन ऐसे साइड ग्रुप का नाम होता है फिनाइल। तो आईयूपीएसी नेम इसका कुछ कैसे लिखा जा सकता है?
इसका IUPAC नेम लिखेंगे हम 1 फिनाइल, तो साइड ग्रुप का नाम हो गया। देन वी विल मूव टू द parent chain, only one carbon is there, method, no carbon carbon double bond and triple bond is present, so in one amide। ओके, तो ऐसे नाम लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए, तो हमारे लिए नाम क्या है, इसका IUPAC नेम एक और भी होता है जिसे हम याद कर सकते हैं। इसका IUPAC नेम होता है बेंजामाइड। बेंजामाइड, तो बेंजामाइड इसका IUPAC नेम है भाई। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कभी बेंजीन रिंग आती है तो एक IUPAC नेम अलग से दे दिया जाता है जिसे हम याद कर पाए, ठीक है। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज अगर बेंजीन रिंग पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसा कि मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे बेंजीन बेंजीन के ऊपर फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो ये नाम काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर अगर हम ऊपर वाले तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये शॉर्ट IUPAC नेम हम याद रख सकते हैं। तो हमें ये तो पता ही है भाई, इतने पोर्शन को, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से यहाँ, इतने पोर्शन को तो बेंजामाइड बोलते हैं। तो बाकी बस इस साइड ग्रुप का नाम लिखना रहेगा बस इसमें। तो इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप क्या होगी, 2 होगी। तो नंबरिंग कर ली हमने। तो इसका IUPAC नेम जो होगा, IUPAC नेम जो होगा वो हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजामाइड। अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा नाम हो जाता अगर हम दूसरे तरीके से नाम लिखते तो 2 मिथाइल बेंजामाइड। सो ये हो गया अमाइड के बारे में। बट लास्ट थिंग कि यूज़ ऑफ प्रीफिक्स ऑफ अमाइड। तो कब यूज़ करेंगे अमाइड के प्रीफिक्स का, तो मैं आपको बता देता हूँ। अमाइड के प्रीफिक्स का तभी यूज़ करेंगे हम जब अमाइड से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप तो है ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसका यूज़ करके देख लेते हैं इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ये हो गया हमारा अमाइड और इधर हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट प्रायर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पेरेंट चेन में कंसिडर किया जाएगा। और बाकी जो हमारा जो अमाइड ग्रुप होगा, ओके, इसे हम एज ए साइड ग्रुप ट्रीट करेंगे। अब ये हमारे लिए साइड ग्रुप हो जाएगा। और उसके बाद में हम पेरेंट चेन में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3। तो ये नंबरिंग भी होगी। अब पेरेंट चेन की 3 पोजीशन पे ये CONH2 ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम ये लिखते हैं अमाइड का प्रीफिक्स यूज करके। तो अमाइड का प्रीफिक्स क्या था, कार्बोमोइल। तो 3 पे जो लगा हुआ है वो ग्रुप लगा हुआ है कार्बोमोइल। ओके, उसके बाद में पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रोप, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 1 वीक एसिड। तो कुछ ऐसे यूज करते हैं अमाइड के प्रीफिक्स। नाउ अब आगे चलते हैं हम। अगला फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा 8th फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं भाई। सल्फोनिक एसिड का सबसे पहले सिंबल पहचानेंगे कैसे हम कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो सल्फोनिक एसिड है। तो सिंबल कुछ ऐसा होता है इसका। ओके, कई लोग कुछ ऐसे भी लिख देते हैं इसे SO2OH, और कई लोग इसे SO3H भी लिख देते हैं। ओके, तो ये सारे सिंबल ही हैं सल्फोनिक एसिड के। अब उसके बाद में इनका जो है प्रीफिक्स जो है, इनका प्रीफिक्स होता है सल्फो, और जो सफिक्स होता है दैट इज सल्फोनिक एसिड।
नाउ अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। लोएस्ट मेंबर भी लिख सकते हैं आप। लोएस्ट मेंबर में कम से कम इस SO3H ग्रुप के साथ एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तो लोएस्ट मेंबर हम लिख सकते हैं। लोएस्ट मेंबर इसका ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये लोएस्ट मेंबर हो गया। इसमें सबसे पहले अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा डेट कंटेन्स द SO3H ग्रुप, ठीक है। यहाँ पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा जिसके जिस वो कार्बन पेरेंट चेन के अंदर होना चाहिए जिसके साथ SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो यही हमारी पेरेंट चेन हो गई। यहीं पे नंबरिंग कर सकते हैं 1, तो नंबरिंग भी कर दी हमने। तो इसका नाम कैसे लिखा जाता है वो देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि SO3H ग्रुप को छोड़ के बाकी जो भी होगा, ठीक है, बाकी जो भी होगा उसका नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है मेथ होता है, और यहाँ पे कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एन मिथेन आ जाएगा। मिथेन 1 सल्फोनिक एसिड इसका नाम होगा, या 1 को छोड़ भी सकते हैं हम, बिकॉज IUPAC नोमेनक्लेचर में हम 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड होता है बाय डिफॉल्ट, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं दे रखी है तो उसे 1 ही माना जाता है। तो मीथेन 1 सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, से कुछ ऐसा एग्जांपल है अगर, तो यहाँ पे पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा पहले हमें। तो ये पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी, उसके बाद में उसमें नंबरिंग करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग भी कर दी हमने ना। OUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखना होगा। 3 कार्बन है तो प्रॉप, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिल्कुल है तो 1 पे है, 1 इन। उसके बाद में, ठीक है, प्रोप 1 इन इसका पूरा नाम हो गया। उसके बाद में फिर हम सल्फोनिक एसिड लिख देंगे इसके साथ, एंडिंग में सल्फोनिक एसिड 1 सल्फोनिक एसिड। नाउ इन द सिमिलर वे, अगर बेंजीन रिंग पे SO3H ग्रुप जुड़ा हो तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी होगी पेरेंट चेन, इसका नाम पहले लिखेंगे। तो हमें पता ही है इसका नाम, दिस इज बेंजीन। तो फिर आगे क्या लिख देंगे भाई, बेंजीन। और अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो यहाँ पे 1 होगा, तो बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड। तो इजी है, सल्फोनिक एसिड की नोमेनक्लेचर भी हमने सीख ली, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर। बट फिर भी कभी कोई आ जाए सल्फोनिक एसिड तो उसका नाम हम अब लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज साइनाइड्स। तो साइनाइड्स क्या होता है, इसका सिंबल, तो साइनाइड का सिंबल कुछ ऐसा होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, या इसे कुछ लोग CN भी लिखते हैं। ओके, उसके बाद में इसका जो प्रीफिक्स है, इसका प्रीफिक्स होता है साइनो, और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है इसका नाइट्राइल। नाइट्राइल। अब साइनाइड्स के लोएस्ट मेंबर की अगर बात करें, साइनाइड के अगर लोएस्ट मेंबर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट मेंबर में कम से कम एक कार्बन होना ही चाहिए, प्लस वो सिंबल भी होना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि इसका लोएस्ट मेंबर ये होना चाहिए, बट इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसका लोएस्ट मेंबर ये नहीं होता है। HCN साइनाइड का लोएस्ट मेंबर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इसके लोएस्ट मेंबर में 2 कार्बन होते हैं। ओके, तो ये होता है इसका लोएस्ट मेंबर। नाउ अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखिए। IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए हमें पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमने पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लिया,
और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइनाइड का कार्बन होता है वो भी पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। साइनाइड के कार्बन को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक COOH के कार्बन को भी करते हैं, एल्डिहाइड के भी करते हैं। तो ऐसे ही साइनाइड के कार्बन को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में होगी 1 2। नाउ IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा? दो ही कार्बन है यहाँ पे, तो जो रूट वर्ड आएगा वो ऐसा आएगा। कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो N आएगा। एंड वन पोजीशन पे CN जुड़ा हुआ है तो 1 नाइट्राइल लिख देंगे। नाइट्राइल इज द सफिक्स ऑफ साइनाइड्स, तो ये यूज हो जाएगा भाई, इथेन 1 नाइट्राइल। ओके, अब आगे बात करते हैं। से एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अगर कुछ ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड है, तो सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा कंटेनिंग द साइनाइड ग्रुप। तो ये होगी हमारी पेरेंट चेन। उसके बाद में नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो साइनाइड के अकॉर्डिंगली नंबरिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद में अब हमें IUPAC नोमेनक्लेचर इसका लिखना होगा। IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने में क्या ध्यान रखना होता है कि अगर हमें पेरेंट चेन पे कोई साइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ नाइट्रो ग्रुप जो है एज ए साइड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसे लिखेंगे पहले पोजीशन के साथ 4 नाइट्रो। उसके बाद में हम पेरेंट चेन पे आ जाएंगे। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो पेंट। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे पोजीशन के साथ लिखेंगे 2 इन एंड देन 1 नाइट्राइल। तो ये हो गया भाई इसका नाम, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं अब इसके कॉमन नेमिंग की। तो ऐसे ही सभी का नाम लिख देंगे, नॉट एन इशू। मैं और भी लिख देता हूँ घर, अगर कुछ ऐसा हो। तो यहाँ पे जो पेरेंट चेन है हमारी वो केवल यही होगी, ठीक है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है वो चेन में प्रेजेंट है। और यहीं पे नंबरिंग होगी 1। ओके, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे अब पेरेंट चेन के अलावा जो भी चीज़ होती थी वो हमारा साइड ग्रुप होता था, तो ये पूरा ग्रुप साइड ग्रुप हो गया। अब IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले साइड ग्रुप का नाम 1 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद में पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है तो मेथ। जब दूसरा कार्बन है ही नहीं है पेरेंट चेन में तो ए नहीं आएगा। एंड 1 नाइट्राइल, इसका नाम कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अब आगे अगर बेंजीन रिंग पे CN ग्रुप जोड़ दिया जाए, यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे भी क्या होगा, पेरेंट चेन हमारी यही होगी, केवल एक ही कार्बन जो साइनाइड ग्रुप के साथ है। वहीं पे नंबरिंग करेंगे हम। तो IUPAC नेमिंग इसकी कैसी होगी, ये सारा जो भी है ये हमारा साइड ग्रुप हो जाएगा। तो बेंजीन एज ए साइड ग्रुप का नाम फिनाइल होता है तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल। देन पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है तो मेथ। ओके, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो N1 नाइट्राइल। ओके, तो इसका IUPAC नेम कुछ ऐसे लिखेंगे। बट इसका एक और IUPAC नेम होता है जिसे हम याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा IUPAC नेम जो होता है डेट इज नो आई थिंक that is not the IUPAC name, it is a common name। उसकी बात अभी हम करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कॉमन नेम ऑफ कॉमन नेम ऑफ साइनाइड। साइनाइड्स का कॉमन नेम भी एक तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो कई कई कॉमन नेम्स तो कुछ ऐसे होते हैं
कि जिन्हें हमें याद ही करना होता है, बट कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के कॉमन नेम जो होते हैं उनका एक तरीका होता है, ठीक है। देयर इज ए मेथड टू नेम देम, ठीक है। कॉमन नेमिंग का भी एक मेथड होता है, तो साइनाइड्स के लिए भी ऐसा ही है। तो साइनाइड्स का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, तो वो मैं एग्जांपल दे के आपको बता देता हूँ। से हमने कुछ ऐसा साइनाइड ले लिया, तो यहाँ पे सी एन को छोड़ के बाकी जो भी होता है उसे एल्काइल ग्रुप का पहले नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप, प्लस उसके साथ फिर साइनाइड हम लिख देते हैं। तो ऐसे करते हैं इनकी कॉमन नेमिंग। तो जैसे यहाँ पे ऊपर एग्जांपल में CH3 हमारा ग्रुप है, साइनाइड CN को छोड़ के केवल CH3 है, तो CH3 का नाम हो गया मिथाइल, और इसके साथ हम जोड़ देंगे साइनाइड। तो इसका कॉमन नेम जो है वो है मिथाइल साइनाइड। ऐसे ही ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, ऐसे दिस एग्जांपल। अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे भी CN को छोड़ के बाकी जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसका नाम लिखेंगे। तो इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होता है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल साइनाइड इस पूरे साइनाइड जो है इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल साइनाइड। तो ऐसे लिख सकते हैं हम साइनाइड्स के कॉमन नेम को। तो ऊपर जो हमने एग्जांपल देखे थे उनके कॉमन नेम देख लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, इसका कॉमन नेम तो हमने देख ही लिया, अभी लिखा था। इसमें मैंने बोला CN को छोड़ के बाकी एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखोगे, तो ये आ जाएगा मिथाइल साइनाइड कॉमन नेम, ठीक है। ऐसे ही नीचे इसका नाम भी लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। इस पूरे ग्रुप का नाम साइक्लोहेक्साइल है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल साइनाइड। नौ इस बेंजीन रिंग पे जब CN जुड़ा होता है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, CN को छोड़ के बाकी पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे CN को छोड़ के जो एल्काइल ग्रुप है वो फिनाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल साइनाइड। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, ठीक है। एक और कॉमन नेम भी होता है, तो वो भी आप याद रखेंगे। इसे साइनोबेंजीन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज साइनोबेंजीन। तो ये कॉमन नेम। तो कॉमन नेमिंग भी हमने सीख ली भाई साइनाइड्स की। सो द वेरी लास्ट एग्जांपल एक बार उसे देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है ये CH2 CHCN। तो अगर इसकी बात करें, इसका IUPAC नेम अगर हमें लिखना होगा तो सबसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा। फिर से बता रहा हूँ, पेरेंट चेन जब साइनाइड्स के लिए पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो CN के कार्बन को भी इंक्लूड करते हैं, 1 2 3। और उसके बाद में अब IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 है, तो रूट वर्ड प्रॉप। उसके बाद में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन लिखेंगे 2 इन, एंड 1 पोजीशन पे नाइट्राइल ग्रुप है तो 1 नाइट्राइल। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम के लिए मैंने एक मेथड के अकॉर्डिंग, एक मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा कि साइनाइड को छोड़ के बाकी जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप का नाम होता है विनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल साइनाइड। ओके। बट इसका एक और कॉमन नेम, इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है वो, तो इसीलिए वो भी मैं बता देता हूँ। इसे एक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसे याद रखोगे आप। सो तो साइनाइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं हम। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है अमाइंस।
सबसे पहले हमें इसका सिंबल कैसे पहचानेंगे हम कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अमाइन है या नहीं है किसी कंपाउंड के अंदर। तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है NXY। और यहाँ पे भी X जो है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ऐसे ही जो Y है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये सिंबल है अमाइंस का। उसके बाद में अगर प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स होता है अमीनो। और अगर सफिक्स की बात करें तो सफिक्स होता है अमाइन। ओके, तो ये अमाइंस के बारे में हो गया। और इनके लोएस्ट मेंबर की बात करें तो लोएस्ट मेंबर में कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। तो लोएस्ट मेंबर विल बी दिस। ये अमाइन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो केवल CH3NH2। तो ये लोएस्ट मेंबर हो गया। अब इनकी IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है तो उसके बारे में बात करते हैं। हम एग्जांपल से ही समझ जाएंगे कि इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर जब भी हम करेंगे तो हमेशा नाइट्रोजन के साथ 3 ग्रुप जुड़े होंगे। पॉसिबिलिटी है कि तीनों ही अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़े हों, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि केवल एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हों। ठीक है, तो जो ऊपर हमारा लोएस्ट मेंबर है मैं कुछ उसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये कुछ ऐसा है। इस केस में नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसी अल्काइल ग्रुप को पेरेंट चेन कंसिडर किया जाता है और उसी में नंबरिंग होती है। तो ये नंबरिंग भी हमने कर दी। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखा जाएगा। पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है तो रूट वर्ड मेथ आ गया। कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो अन आ गया। वन पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है तो वन अमाइन हो गया। ठीक है, यहाँ वन को ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। मिथेन मिथेन अमाइन भी इसका नाम हो सकता है। ओके, अब सेकेंड केस ले लेते हैं। एक ये भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। CH3CH2 NH2। तो यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही अल्काइल चेन प्रेजेंट है तो इसे ही पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और इसी में नंबरिंग करेंगे 1 2। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम लिखने के लिए पेरेंट चेन में कार्बन एटम 2 है तो एथ। ओके, कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो इन देन वन अमाइन इथेन वन अमाइन, या इसे इथेन अमाइन भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे इसका नाम। अब इन केस कि नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल चेन्स प्रेजेंट हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मिथाइल और यहाँ हाइड्रोजन हो। तो जब ऐसा केस होगा तो एक अल्काइल चेन तो ये प्रेजेंट है और दूसरी अल्काइल चेन जो है वो यहाँ है। ठीक है, तो हमें किसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा? जो लॉन्गेस्ट हो। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट है, ये स्मॉल है, तो हमें लॉन्गेस्ट वाली को पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद उसमें नंबरिंग करेंगे 1 2। ओके, तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे वो देखिए। IUPAC नेम लिखने के लिए यहाँ पे जो है नाइट्रोजन पे, जब पेरेंट चेन हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया तो नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा? साइड ग्रुप हो जाएगा। तो इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखेंगे, जैसा कि हम अमाइड्स में भी करते थे। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा इसका N मिथाइल। उसके बाद हम पेरेंट चेन पे आएंगे। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2, so root word will be eth, and there is no carbon carbon double bond and triple bond, so N will come, then one amine। इसका नाम कुछ ऐसे लिखेंगे भाई। now there is a possibility कि जो नाइट्रोजन है उसके साथ 2 सेम लेंथ के अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। जब सेम लेंथ के अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो गए तो उस केस में ये इसकी भी
कि जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं इनकी लेंथ जो है वो सेम है। ओके, तो इस केस में किसी भी एक को आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं सेम लेंथ। तो उस केस में क्या करोगे, सेलेक्ट एनी वन एज पेरेंट चेन। सो मान लीजिए हमने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया 1 2, नंबरिंग भी कर दी, तो इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे वो देखिए। फिर हमने इसे पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया है, तो ये वाला जो होगा ये हमारा साइड ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन से जुड़े हुए साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो एन इथाइल। उसके बाद में पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 है, H। कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो N1 अमाइन। तो कुछ ऐसे नाम लिखा जाएगा भाई। ओके, से अब जब नाइट्रोजन के साथ तीनों ही अलग ग्रुप प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन अल्काइल ग्रुप में से हम पेरेंट चेन किसे सेलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन हमारी ये होगी, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा लेंथ वाली चेन है। ओके, लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन में हम पहले नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग करनी है। फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है। ओके, उसके बाद में अब नाइट्रोजन के साथ जो जुड़े हुए बाकी दो अल्काइल ग्रुप हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, साइड ग्रुप हो गए। नाउ इन दिस केस व्हाट विल डू, अब इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे कुछ ऐसे। यहाँ पे एक जो साइड ग्रुप है वो इथाइल है और दूसरा मिथाइल है, तो इसका नाम कुछ लिखेंगे हम ऐसे, एन इथाइल, एन मिथाइल। उसके बाद में हम पेरेंट चेन पे आ जाएंगे। पेरेंट चेन में भी एक साइड ग्रुप है, पेरेंट चेन में भी एक साइड ग्रुप है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये साइड ग्रुप है पेरेंट चेन का। तो पेरेंट चेन के साइड ग्रुप का भी नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। देन पेरेंट चेन में कार्बन आइटम 3 है, तो प्रोप। कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एन। देन 1 अमाइन। तो ऐसे नाम लिखेंगे भाई ऐसी अमाइंस का। अब उसके आगे देखते हैं। उसके आगे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अमाइंस हमें एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा अमाइंस हो। ओके, यहाँ कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं थोड़े से। तो एक ही कंपाउंड के अंदर तीन तीन अमाइंस अगर हैं, तो हमें पेरेंट चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सारे अमाइंस आ रहे हों, मतलब वो कार्बन आ रहे हों जिसके साथ अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी। उसके बाद में नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग आप किधर से भी करो सिमेट्रिकल है। तो नंबरिंग कर दी, नंबरिंग के बाद इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखा जाएगा। यूपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम पेरेंट चेन का नाम लिखते थे। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 3 हैं, तो प्रॉप रूट वर्ड आ गया। उसके बाद में कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो एन। उसके बाद में अमाइंस की पोजीशन बताएंगे हम, और सारे अमाइंस एक से ही हैं, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं हम 1 2 3। देन ट्राई अमाइन, तो इसका नाम कुछ ऐसे लिखा जाता है। ओके, सो नाउ we'll move forward to another example. So this can be another example. तो यहाँ पे NH2 ग्रुप रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो पेरेंट चेन जो सेलेक्ट करेंगे हम रिंग को कर लेंगे। ठीक है, तो रिंग का नाम सबसे पहले, रिंग में नंबरिंग कुछ ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। पेरेंट चेन सॉरी फंक्शनल को छोटा नंबर मिले। YUPAC नेम लिखने के लिए पेरेंट चेन का नाम पहले लिखेंगे। पेरेंट चेन का नाम होगा साइक्लो एक्स। कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है।
तो इन 1 अमाइन, तो ये इसका नाम हो गया भाई। ओके। अब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हो, तो इसका IUPAC नेम आपको दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि आपको याद रखना है। ठीक है, यू हैव टू लर्न। इसका IUPAC नेम हमें पहले से ही बता रखा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका IUPAC नेम। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो उसका IUPAC नेम होता है एनिलीन। ओके, और ये ऐसा इसीलिए किया गया है बिकॉज अगर बेंजीन पे अगर फर्दर सब्सटीट्यूशन हो या नाइट्रोजन पे अगर फर्दर सब्सटीट्यूशन हो तो नाम कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ना आए। ओके, तो ये हमारी कन्वीनियंसी के लिए ही है ये। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि ये इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लग गए तो हमें पता है कि इतने पोर्शन को तो हम एनिलीन बोलते हैं, जो मैंने स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किया है इसे एनिलीन बोलते हैं। इसका नाम लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा फिर? इसका IUPAC नेम कुछ ऐसा हो जाएगा भाई। केवल हमें मिथाइल ग्रुप की बारे में बताना होगा। N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल एनिलीन, इसका नाम हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ इजी। अगर बेंजीन रिंग पे मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन हो तो तब भी हमारे लिए नाम लिखना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। कुछ अगर ऐसा है तो हमें तो पता है कि इतने पोर्शन का नाम हमें पता है, इतने पोर्शन को तो एनिलीन बोलते हैं। उसके अलावा जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनका नाम लिख देंगे तो हम इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे वो देखिए। सब्स्टिट्यूएंट्स का केवल वो लिखना है हमें, पोजीशन के साथ उनका नाम। सो 2 पोजीशन पे जो जुड़ा हुआ है दैट इज सेक्यूब्यूटाइल, दिस इज सेक्यूब्यूटाइल। और जो 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, जो 4 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है वो है हमारा ब्रोमो। अब आपको याद होगा कि सेक ब्यूटाइल का जो सेक होता है वो अल्फ़ाबेटिकल जो प्रायोरिटी होती है उनमें कंसिडर नहीं किया जाता है, तो बी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, और तो ब्रोमो में भी बी है। फिर नेक्स्ट लेटर पे जाएंगे जो कि ब्रोमो में आर है बट सेक ब्यूटाइल में यू है, तो हमें पता है आर पहले आता है तो ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो 4 ब्रोमो, 2 सेक ब्यूटाइल, देन एनिलीन। तो ये हमारे लिए आसान हो गया भाई नाम लिखना। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है उसका नाम अगर हमें बता रखा है तो हमारे लिए इजी हो गया इसका नाम लिखना। ओके, अब कॉमन नेमिंग ऑफ अमाइंस, अमाइंस की कॉमन नेमिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए अमाइंस की कॉमन नेमिंग बहुत ही ईजी है। जैसे कोई भी अमाइना अगर आपको दे रखा है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा अमाइन दे रखा है अगर CH3NH2, ये तो सिंपलेस्ट अमाइन है। इसके इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि है CH3। तो इसका जो कॉमन नेम है कुछ ऐसे लिखा जाता है कि नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे हम, तो इट विल बी मिथाइल, और बाद में हम लिख देंगे अमाइन। तो ये ईजी है। अगर एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हों नाइट्रोजन के साथ तो उन दोनों का नाम लिख के फिर अमाइन लिख देंगे हम। से जैसे CH3NC2H5 H लिखा हो तो यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप्स का नाम पहले लिखेंगे। तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल होता है और इसका नाम मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे भाई हम। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है तो इथाइल, देन मिथाइल, देन अमाइन। इथाइल मिथाइल अमाइन, इसका नाम हो गया। ओके,
और भी अमाइंस के कॉमन नेम मैं बता देता हूँ आपको से कुछ ऐसा भी बना सकते हैं अगर ऐसा है। ओके, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में सभी एल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखे जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों सेम एल्काइल ग्रुप हैं, ये दोनों मिथाइल ही हैं और ये हो गया हमारा इथाइल। तो अभी भी नाम वैसे ही लिखा जाएगा, जो कॉमन नेम हम लिख रहे थे कुछ वैसे ही लिखा जाएगा। पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिस एल्काइल ग्रुप का नाम पहले आ रहा था उससे पहले लिखेंगे इथाइल, देन डाई मिथाइल, ओके, एंड देन वी कैन राइट इट अमाइन। तो इजी है ये, ठीक है, ये आसान है, इसका नाम आसानी से हम लिख सकते हैं। ओके, सो ये अमाइंस के बारे में था। अमाइंस के बारे में एक और चीज़ है, अमाइंस की क्लासिफिकेशन, बट हम उस पर नहीं जाते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड मैं भूल गया, डेट वाज दिस, इसका